जी अस्सलाम वालेकुम। मैग्नेट ब्रांड के साथ मैं हूं शहजाद अहमद। तो मैग्नेट ब्रांड आपको लर्निंग के लिए ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड करता है, जिससे जो आप लर्निंग करते हैं बगैर किसी फीस के। तो आज जो है ना मैं आपको इकोनॉमिक्स के मुतालिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि पार्ट 1 ICS मीन्स इंटरमीडिएट पार्ट 1। ठीक है, तो इसके अंदर पहले जो है ना हम जानेंगे वो इकोनॉमिक्स के मुतालिक जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या होती है। एडम स्मिथ जो है इसका साइंसदान है, जो इसका फाउंडर है। ठीक है, एडम स्मिथ ने हमें इस चीज का बताया था 1776 में एक बुक के जरिए। ठीक है, उन्होंने एक बुक के जरिए हमें इसका बताया था। बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कौम की दौलत, वेल्थ ऑफ नेशन। उसने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले नंबर पर है ओनली वेल्थ, दूसरे नंबर पर है डिवीजन ऑफ वेल्थ, तीसरे नंबर पर हमारे पास ये है एक्सचेंज, हमारे पास है तीसरे नंबर पर है एक्सचेंज वेल्थ। उसके बाद हमारे पास है बर्थ ऑफ वेल्थ। उसने हमें इस चीज का कंसेप्ट दिया, इसको 4 हिस्सों में तकसीम करके हमें बताया कि ये इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स में हमारे पास ओनली वेल्थ होती है, सिर्फ दौलत। इकोनॉमिक्स में हमारे पास डिवीजन ऑफ वेल्थ होती है, दौलत की तकसीम। इकोनॉमिक्स में हमारे पास एक्सचेंज वेल्थ होती है, मतलब दौलत को इसका तबादला करना। ठीक है, उसको ये हमने जो है एक्सचेंज वेल्थ ये भी इसके अंदर आ जाती है। और बर्थ वेल्थ यानी कि दौलत की पैदाइश की, दौलत को मतलब हासिल किस तरह से करना है, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। तो इन सब को मिलाकर जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन बनती है वो है इकोनॉमिक्स इज द नेम ऑफ वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक्स दौलत का नाम है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमारे पास दौलत का नाम है। अब यहाँ पर है व्हाट इज वेल्थ के, अब वेल्थ ये दौलत है क्या चीज, दौलत क्या चीज है। इंसान अपने सरगर्मियां सर अंजाम देता है रोजमर्रा जिंदगी में। ठीक है, तो उसके साथ जो है ना वो दौलत का मतलब दौलत का उसके इसमें इस्तेमाल ये है कि अगर वो सरगर्मियां सर अंजाम दे रहा है तो मतलब चीजें वो खरीद रहा है, किसी चीज की ख्वाहिश रखता है या कोई चीज खरीदता है, तो उसके लिए वो उस चीज की जो है ना उस शय की कीमत होती है। उस शय की कीमत को हम उस शय की कीमत को हम वेल्थ कहते हैं। यानी कि हम कोई चीज अगर लेना चाह रहे हैं तो वो चीज हम किस सूरत में ले लेंगे। उस चीज को लेने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है, और पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने के बाद हमारे पास वेल्थ आती है। पहले नंबर पर हम क्या करते हैं, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क करने के बाद हमारे पास क्या आती है, वेल्थ आती है, दौलत आती है। हार्ड वर्क के बाद हमारे पास वेल्थ आती है, और वेल्थ के बाद हमारे पास क्या आता है, वेल्थ के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारी डिजायर जो होते हैं, हमें जो नीड होती है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, जो नीड हमारे पास होती है, जो चीज हम खरीदना चाह रहे होते हैं वो हमें हासिल कर देते हैं। ठीक है, तो वेल्थ हमारे पास वो चीज है जिससे हम चीजें खरीद सकते हैं। जो चीज हमें जरूरत होती है, हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। तो ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमें पास वेल्थ का लाजमी है। ठीक है, तो उसके बाद इसके हैं फीचर्स ऑफ बेनिफिट, मतलब अफादा की खसूसियात क्या है, इनको हम उर्दू में अफादा कहेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ बेनिफिट्स के अफादा की खसूसियात कौन कौन सी हैं। तो अफादा की खसूसियात में पहले नंबर पर है डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन डिजायर। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन डिजायर, डिपेंडेंस ऑन होता है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को अफादा मतलब किस तरह करता है। उसकी ख्वाहिशात मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर वो सिगरेट पीता है, सिगरेट नोशी करता है। ठीक है, तो सिगरेट के अंदर मतलब ये है कि अफादा तो नहीं है, फायदा तो नहीं है, लेकिन वो मतलब उसकी ख्वाहिश होती है, वो अपनी ख्वाहिश
के जरिए या ख्वाहिश से जो है ना अफादा हासिल करता है। सिगरेट पीने से उसको सुकून मिलता है, ठीक है, उसका सुकून उसका अफादा है। तो वो उसने अपनी डिजायर को असल में जो है ना वो अपनी डिजायर देख रहा है, ठीक है, उसने अपनी ख्वाहिश जो उसको जरूरत नीड है वो वहां से हासिल करता है। तो ये जो अफादा है ये ह्यूमन ख्वाहिश मतलब इंसानी ख्वाहिश के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास इसका डिपेंडेंस ऑन नॉलेज। डिपेंडेंस ऑन नॉलेज मतलब ये है कि इल्म पर इन्हसार। अब अफादा का इल्म पर इन्हसार किस तरह से है। अब ये देखें कि पहले जो दौर होता था उसमें जो है ना कोयला गैस इस चीज का इंसान को इल्म नहीं था, तो इससे वो ज्यादा अफादा जो है ना हासिल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो जो मतलब इंसान को इसका नॉलेज हुआ, इसका इल्म हुआ, ठीक है, तो उसने उसका यूज मतलब अच्छे तरीके से किया, तो उससे उसने अफादा हासिल किया, ठीक है। तो जो इस चीज का इल्म मतलब हो जाए तो उस चीज का अफादा भी बढ़ जाता है। अब उस चीज का इल्म नहीं है तो उस चीज का अफादा जो है ना वो बहुत कम है तो सही, लेकिन उस वक्त कम है जब उसका आपको इल्म हो जाएगा, तब आप उसको यूज करोगे, तब आपको उसका ज्यादा फायदा होगा, उससे आप ज्यादा अफादा हासिल कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास है डिपेंडेंस ऑन यूज, इस्तेमाल के ऊपर। तो हमारे पास जो है ना बेनिफिट मतलब कि अफादा का इन्हसार जो है हमारे इस्तेमाल पर है। एक चीज है जो हम पहले यूज करते हैं, ठीक है, उस चीज का मतलब ये है कि हमारे पास चीज है मौजूद, लेकिन उसको यूज करते हैं उस तरह से नहीं करते हैं, मतलब हमारी ख्वाहिश नहीं है लेकिन हम यूज मतलब हमें आता भी नहीं है, फिर भी हम उस चीज का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक बुक, अगर एक अच्छी सी बुक इस्लामिक बुक हो या जौन सी हो, वो आप एक अनपढ़ को दे दें तो उसको तो पता नहीं चलेगा कि ये मतलब उसको पढ़ना नहीं आता। तो अगर वही बुक अगर आप पढ़े लिखे को देंगे, एजुकेटेड को देंगे, तो वो उसको पढ़ेगा, तो अफादा किसको मतलब हासिल होगा, पढ़े लिखे को हासिल होगा, ठीक है। तो उसका यूज सही तरीके से यूज मतलब जो होगा उससे भी उसको अफादा ज्यादा हासिल होगा, और यूज सही नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं है, तो उसका अफादा भी कम होगा या नहीं होगा। तो उसके बाद डिपेंडेंस ऑफ यूज के बाद हमारे पास है डिपेंडेंस ऑफ प्लेस। डिपेंडेंट ऑन प्लेस। अब अगर एक जगह का जो है ना जगह पर इन्हसार, अफादा का जगह पर इन्हसार। अब अगर हम रहते हैं जगह, ये से मुराद ये है कि अगर हम रूरल एरियाज में रहते हैं तो ठीक है, वहाँ की जो चीज़ें हैं, और जो हम अगर शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो वहाँ की जो चीज़ें हैं। तो अगर हम देहात में रहते हैं तो जो शहर वाली चीज़ें हैं उससे ज़्यादा फायदा नहीं हासिल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उनको यूज़ क्या करना, कैसे करना है, उस चीज़ से हम किस तरह से फायदा हासिल कर सकते हैं। तो अगर जब हम देखते हैं कि यहाँ पे सिटी में आ जाते हैं, तो वही चीज़ अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें मतलब ये कि इसका इल्म हो जाता है, उसका तरीका आ जाता है कि किस तरह से यूज़ करना है। तो इस तरह से प्लेस का इन्हसार भी होता है अफादा के, उससे भी हम किस तरह से हम अफादा हासिल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है डिपेंडेंस ऑन प्रॉपर्टी। अब डिपेंडेंस ऑन प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि अब हमारे पास जो है मालियत है हमारी, ठीक है, मलकियत है जो हमारी चीज़, उस चीज़ पर हम इन्हिसार कर रहे हैं कि उस चीज़ का अफादा किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। और हमारे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी हमारे पास है तो प्रॉपर्टीज को यूज़ करने का नॉलेज नहीं है, तो क्या हम उससे अफादा हासिल कर सकेंगे? नहीं। तो अफादा किस तरह से करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि आपके प्रॉपर्टी किस तरह से है और आपने उसको यूज़ किस तरह से करना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टी को देखना है कि प्रॉपर्टी कौन सी कैसी है, उसको मतलब कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना, रखना है नहीं रखना, ये चीज़ें भी आपको जो है ना इसका मेहनत सिखाती हैं। तो हमने आज जो है ना पढ़ा है वो पहले नंबर पर है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। पहले पढ़ा है इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स जो है ना ये वेल्थ क्या है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा कि फीचर्स ऑफ बेनिफिट मतलब अफादा की खसूसियात कौन कौन सी है, ठीक है।
तो मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फीचर्स ऑफ बेनिफिट्स में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो अगर आपको समझ आई है, ठीक है, तो आप आज यहाँ पे मतलब कमेंट करेंगे तो हमें बताएंगे कि जो फीचर्स ऑफ बेनिफिट्स हैं यानी कि अफादा की खसूसियात हैं, उनमें प्लेस हमने बताया एक लफ्ज़, ठीक है, प्लेस में जो एग्जांपल हमने बताई है, ठीक है, वह हम आप यहाँ पे कमेंट में करना है, उससे रिलेटेड कोई और एग्जांपल देनी है। जो एग्जांपल मैंने दी है उससे रिलेटेड जो है ना आपने और कोई एग्जांपल देनी है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, उसके बाद जो है ना इस तरह की वीडियोस आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आप तक प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।